नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप मेरे साथ देख रहे हैं मॉर्निंग स्पेशल। सबसे पहली खबर अलवर से, जहां पर एक आदमखोर तेंदुआ आतंक मचाए हुए है पिछले 4 महीने से। पिछले 2 दिनों में इसने 2 लोगों को अपना शिकार बनाया। 150 पुलिस वाले और वन विभाग की टीम डेरा डाले बैठी हुई है, लेकिन ये तेंदुआ उन्हें चकमा देकर आजाद घूम रहा है। सरिस्का में आदमखोर तेंदुए की दहशत। चालीस गांव में पसरा मौत का सन्नाटा। इधर से जाएंगे। आदमखोर के आगे बंदूक, ड्रोन सब बेबस। बंदूक लिए चहलकदमी करते पुलिस वाले, हवा में उड़ता ड्रोन, सुराग तलाशता डॉग स्क्वाड और पिंजरे में कैद एक बकरा। ये नजारा है अलवर के सरिस्का टाइगर रिजर्व का। हथियारों से लैस 3 थानों की क्विक रिस्पांस टीम, शार्प शूटर्स और टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स को तलाश है उस तेंदुए की जिसने 24 घंटों में ही 2 इंसानों की जिंदगी अपने खूनी जबड़ों से खत्म कर दी। खौफ का दूसरा नाम बना ये तेंदुआ कब कहां है, ये जानने के लिए सीसीटीवी भी लगाए जा रहे हैं। 2 इंसिडेंसेस जो रिसेंटली रिपोर्ट हुए लेपर्ड द्वारा 2 महिलाओं को मारने का, उनमें हमने 24 घंटे के अंदर कंपनसेशन दिया। इसके अलावा सरिस्का बाघ परियोजना में बाघों के संरक्षण और तथा वन्यजीवों के संरक्षण को दृष्टिगत रखते हुए हम बाघ परियोजना क्षेत्रों में भी सरिस्का टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन से मुआवजा दे रहे हैं। आदमखोर बन चुके तेंदुए को देखते ही गोली मारने के आदेश है। वन विभाग के मुताबिक शाम 5 से 6 बजे के बीच ये तेंदुआ शिकार करता है। ऐसे में दिन ढलने के समय आसपास के इलाके का हर इंसान खासा चौकन्ना है। घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। किसान अपने खेतों तक नहीं जा पा रहे हैं। हालात ये हैं कि अब लोगों ने गांव छोड़कर जाने तक की बात कह दी है। यहाँ पे परेशानी है कि लोग बाहर नहीं निकल रहे मकान से, और यहाँ से सोच रहे हैं कि अभी इनको खा गया तो हमें भी खाएगा। खेत सूख रहे हैं, पानी के बिना फसल बिल्कुल नष्ट होती जा रही है। डरावना इतना भयंकर माहौल हो रहा है कि हमारे बच्चे और हम छत के ऊपर जा जाके सो रहे हैं। बहुत खतरनाक काम हो रहा है। या तो इसका कुछ प्रशासन सलटारा कर दे, अन्यथा एक गाँव खाली करके हम तो छोड़ के चले जाएंगे। तेंदुए ने 4 महीने में 6 लोगों का शिकार किया है, लेकिन बताया जा रहा है कि बावजूद इसके वन विभाग ने डीएनए टेस्ट या पगमार्क के नमूने तक नहीं लिए हैं। ऐसे में सैकड़ों तेंदुओं में से आदमखोर तेंदुओं की पहचान करना ही मुश्किल हो रहा है। हालांकि अब वन विभाग तेंदुओं की पहचान करने के लिए इलाके में रेकी कर रहा है। इस एरिया को पूरा रेकी कर रहा है। पहले देखना है पैंतर कहाँ से आ सकता है, कहाँ से जा सकता है और हम कहाँ प्लान करना है इसको पकड़ने का। आज पूरा दिन यही काम में है। शाम कुछ पॉइंट्स आइडेंटिफाई किया है, उस पॉइंट्स में हम रात को इवनिंग टाइम हमारा ट्रैंकुलाइजेशन टीम भी रेडी होगा। प्रशासन तेंदुए को ट्रैंकुलाइज करने की कोशिश करेगा, लेकिन अगर ऐसा ना हो सका तो फिर उसे मारना ही आखिरी विकल्प होगा। इसके लिए बाहर से टीमें भी बुला ली गई हैं। तो हम लोग कंप्लीट कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे हैं, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे। और कल से ये कोशिश यही है कि कलेक्टर साहब, मैं खुद और डीएफओ साहब मिलकर के तय करें कि अपने को कैसे आगे बढ़ना है। स्नाइपर्स अभी भी तीनों टीम के साथ हमने दे रखी है, लेकिन साथ में ट्रैंकुलाइज करने का ऑप्शन भी हम लोग लेके चल रहे हैं। तो कोशिश ये होगी कि अगर स्पॉटिंग होती है तो पहले ट्रैंकुलाइज करें, आइडेंटिफाई करें और फिर उसके बाद की कार्रवाई हो। खैर, प्रशासन अब चेता है तो पूरा अमला इलाके में घूम रहा है। 2 ही दिन पहले एक महिला को तेंदुए ने अपना शिकार और बनाया तो आसपास के 1.5 दर्जन गांव ने पंचायत बुला ली। तब आरोप भी लगा कि तेंदुए को पकड़ने की जल्दबाजी में सरिस्का प्रशासन ने 4 दूसरे तेंदुए पकड़ लिए, जबकि आदमखोर अब भी आजाद है। उम्मीद की जा रही है कि इतनी कवायद के बाद अब लोगों को आदमखोर तेंदुए के खौफ से प्रशासन आजाद करा सकेगा। देवेंद्र भारद्वाज, अलवर, आज तक।
सरिस्का नेशनल पार्क के आसपास के 40 गांवों में लोगों को इतनी दहशत है इस आदमखोर तेंदुए की कि रात रात भर जगकर वो अपने घरों की सुरक्षा कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद ये तेंदुआ किसी ना किसी को अपना शिकार बना ही लेता है। रात रात भर जागकर पहरा देते गांव के लोग खौफ के साए में जी रहे हैं। जवान तो जवान, बुजुर्ग और महिलाएं भी नींद और थकान से जंग लड़ रहे हैं, क्योंकि हर पल सिर पर मौत का साया मंडरा रहा है। न जाने कब और किस तरफ से आदमखोर तेंदुआ धमके और जीता जागता इंसान चंद सेकंडों में उसका निवाला बन जाए। सर, जब से पैंथर का शिकार ये हड़कंप मची हुई है, हमारे 10 किलोमीटर उधर से मची हुई थी। छेली बकरी भैंस डांडे सब अंदर ही बंधे हुए हैं। बीते 4 महीनों में आदमखोर तेंदुआ इलाके के अलग अलग गांव में 6 लोगों को शिकार बना चुका है। 12 फरवरी की शाम 65 साल के राम कुमार मीणा आदमखोर तेंदुए का ताजा शिकार बने। इससे पहले 12 फरवरी की ही सुबह जैतपुर गांव की 40 साल की शांति देवी आदमखोर का शिकार बनी थी। 8 फरवरी को रायपुरा भाल में 35 साल की महिला को तेंदुए ने शिकार बना लिया। 7 फरवरी को काडालंका गांव में तेंदुए ने 45 साल की बिरद्री देवी पर हमला कर मार डाला। इससे पहले 3 नवंबर 2016 को डुमोली गांव के रेवडराम तेंदुए के हमले में मारे गए। 21 अक्टूबर 2016 को भड़ाज गांव में 48 साल की गुल्ली देवी आदमखोर का पहला शिकार बनी थी। सरिस्का पार्क प्रशासन मृतकों के परिवार को मुआवजा देकर अपनी जिम्मेदारी पूरी करने का दावा कर रहा है। मौत का खौफ तो अब भी बरकरार है। अकॉर्डिंगली हमारी टीम यहाँ पर मौजूद है। जिले के पुलिस कप्तान और डीएफओ सरिस्का भी यहाँ पर हैं, रेंज ऑफिसर्स हैं। वन विभाग, पुलिस और स्पेशल शूटर्स की टीम 4 दिनों से इलाके में डेरा डाली है। ड्रोन कैमरे, पेड़ में लगाए गए खास कैमरे 24 घंटे निगरानी कर रहे हैं। लेकिन आदमखोर इतना शातिर है कि 3 दिनों तक उसका कोई सुराग नहीं मिला। बुधवार को एक कैमरे में आदमखोर की पहली झलक मिलने के बाद गांव में मौजूद टीमों ने अगली रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। पैंथर को पकड़ने के लिए पुलिस और फॉरेस्ट है, वो दोनों डिपार्टमेंट मिलकर के जॉइंट ऑपरेशन चला रखा है, जिसके अंदर पुलिस की 3 टीमें बनी हुई है दिन के लिए, 3 रात को बनी हुई है। इसी तरीके से 3 टीमें फॉरेस्ट की है वो दिन में और 3 टीमें रात को बनाई हुई है। तो ये लगातार 24 घंटे वाच करके और उस जो पैंथर है जिसने मानव को किल किया है उसको पकड़ने का या किल करने का पूरा कोशिश की जाए। अक्टूबर 2016 में सरिस्का प्रशासन ने 2 तेंदुओं को पकड़कर जयपुर चिड़ियाघर भेजा था, लेकिन 15 दिनों बाद दोनों तेंदुओं को वापस जंगल में छोड़ दिया गया। गांव वाले कह रहे हैं कि इन्हीं में से एक तेंदुआ आदमखोर हो गया है। हालांकि सरिस्का प्रशासन इससे इनकार कर रहा है। सच जो भी हो, जब तक ये आदमखोर शिकंजे में नहीं आ जाता, 40 गांव के लोगों को चैन नहीं मिलने वाला। इलाके में 150 से ज्यादा पुलिस वालों की मौजूदगी गांव वालों को जिंदगी का भरोसा नहीं दिला पा रही है। शरद कुमार, अलवर, आज तक। वाराणसी में चुनाव आखिरी दौर में है, लेकिन उसके बावजूद 2 गुटों में ऐसी झड़प हुई कि बात मामूली सी कहासुनी से बढ़कर मारपीट और पत्थरबाजी तक पहुंच गई। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अभी भी 5 चरण का मतदान बाकी है, लेकिन उससे पहले बवाल, हंगामे और मारपीट की इन तस्वीरों से सामना शुरू हो गया है। आपकी टीवी स्क्रीन पर दिख रहा मंजर शिव की नगरी वाराणसी का है, जहां 2 चुनावी गुट आपस में सिर फुटअव्वल पर आमादा है। वाराणसी के जिला मुख्यालय पर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब नामांकन के लिए आए कुछ दलों के समर्थक किसी बात को लेकर आपस में भिड़ गए। मामला पहले कहासुनी से शुरू हुई, फिर नौबत हाथापाई की आई और आखिर में तोड़फोड़ और पथराव शुरू हो गया। दरअसल बीजेपी के बागी नेता सुजीत सिंह टीका का नामांकन जुलूस जैसे ही कमिश्नरी के रास्ते जिला मुख्यालय की ओर बढ़ रहा था,
वैसे ही उनके समर्थकों की कुछ दूसरे दल के समर्थकों से पहले नोकझोंक शुरू हो गई। हालांकि कुछ लोगों ने बीच बचाव करके माहौल शांत भी कराया, लेकिन बाद में बवाली समर्थकों ने सड़क पर खड़ी एक कार को निशाना बनाया और जमकर तोड़फोड़ की। इसके बाद दोनों तरफ से पत्थर चलने का दौर शुरू हो गया। अंत में पुलिस ने उपद्रवी समर्थकों को खदेड़ना शुरू किया, तब जाकर मामला शांत हुआ। फिलहाल वाराणसी के एसपी सिटी के निर्देश पर कैंट थाने में धारा 147, 336 और 427 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है। यूपी में अब तक 2 दौर का मतदान कमोबेश शांतिपूर्ण तरीके से खत्म हुआ है, लेकिन इन तस्वीरों के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस को अपनी सुरक्षा तैयारियों को और पुख्ता करना होगा। रोशन जायसवाल, वाराणसी, आज तक। लखीमपुर में तैनात यूपी पुलिस के एक सिपाही को बीएसएफ के जवान की तर्ज पर शिकायत करना महंगा पड़ गया है। उसको सस्पेंड तो कर ही दिया गया, बल्कि जांच भी बैठा दी गई है। मैं लखीमपुर खीरी से पोस्टेड यहाँ पर चुनाव में लगे सभी कर्मचारियों को यहाँ पर चुनाव बूथ का या हमराई का यानी इलेक्शन कमीशन ने जो निर्धारित पैसा दिया है उसके मुताबिक बहुत कम पैसा दिया जा रहा है। 150 रुपये मात्र दिया जा रहा है, जबकि चुनाव आयोग ने 1500 रुपये तक की देने की नियमित रूप से निर्धारित सीमा रखी है और यहाँ पर केवल 150 रुपया दिया जा रहा है। पुलिस सिपाही का ये वीडियो देखकर आपको बीएसएफ जवान तेज बहादुर याद आ रहा होगा। लखीमपुर खीरी में चुनाव ड्यूटी पर तैनात सिपाही मोहम्मद अफजल ने भी तेज बहादुर की तर्ज पर अपना दर्द दुनिया के सामने रखने का तरीका अपनाया। लखीमपुर एसपी के मुताबिक मोहम्मद अफजल को चुनावी ड्यूटी के जो पैसे दिए जा रहे हैं वो नियम के मुताबिक ही है, लिहाजा पुलिस विभाग के बारे में गलत जानकारी फैलाने और साथ ही पुलिसकर्मियों को भड़काने के आरोप में सिपाही मोहम्मद अफजल पर जांच बिठा दी गई है और जांच पूरी होने तक उसे सस्पेंड कर दिया गया है। जो उसने अपने वीडियो वायरल में कहा कि 1500 रुपये हमें दिया जाता है, पूरी तो उसने गलत कहा है। हाँ, उसको सस्पेंड करना है, क्योंकि जिस तरह से चुनाव के दौरान उसने अपने इस वीडियो से वायरल करने का प्रयास किया है, ये आरक्षियों को भड़काने का प्रयास किया है, इससे चुनाव की व्यवस्था हमारी प्रभावित हो सकती है। गलत सूचना उसने देके उनको भड़का रहा है। इलेक्शन कमीशन ने जो निर्धारित पैसा दिया है उसके मुताबिक बहुत कम पैसा दिया जा रहा है। 150 रुपये मात्र दिया जा रहा है, जबकि चुनाव आयोग ने 1500 रुपये तक की देने की नियमित रूप से निर्धारित सीमा रखी है और यहाँ पर केवल 150 रुपया दिया जा रहा है। चुनाव ड्यूटी को लेकर यूपी सरकार के जो आदेश हैं, उससे भी साफ है कि इस मामले में सब कुछ नियमों के मुताबिक ही है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या सिपाही मोहम्मद अफजल को नियमों की जानकारी नहीं थी या फिर सब कुछ जानते हुए भी तेज बहादुर की तरह सुर्खियों में आने का चस्का उसे ले डूबा। अभिषेक वर्मा, लखीमपुर खीरी, आज तक। और यहाँ पर केवल 150 रुपया दिया जा रहा है। तो आज सुबह में मेरे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।